देखिए कि जो पश्चिम एशिया में जो विवाद चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष के कारण एलपीजी की लगातार कमी हो गई है। अब इस कमी के बीच में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाली जो महिलाएं हैं वो खाना बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों की ओर वापस से एक बार लौट रही हैं। जी हाँ, गैस आपूर्ति लगातार अनिश्चित होती जा रही है। पता नहीं है कि गैस मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। इस तरीके की अनिश्चितता और इस तरीके का जो भय है वो लोगों के मन में व्याप्त है। अब ऐसे में कई परिवार व्यवहारिक विकल्प के रूप में मिट्टी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। महिलाओं का एक समूह जो है वो पारंपरिक चूल्हे बनाना सीखने के लिए इकट्ठा हुआ है और बाद में उन्होंने सावधानी पूर्वक मिट्टी को आकार देकर अपनी सहूलियत के हिसाब से चूल्हे भी बनाए हैं। गैस आपूर्ति लगातार अनिश्चित हो रही है। अब ऐसे में कई परिवार व्यावहारिक जो विकल्प है उनको चुन रहे हैं और मिट्टी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी की लगातार कमी के बीच जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाली महिलाएं खाना पकाने के लिए पारंपरिक तरीकों की ओर लौट रही हैं। गैस आपूर्ति लगातार अनिश्चित होती जा रही है। ऐसे में कई परिवार व्यवहारिक विकल्प के रूप में मिट्टी के चूल्हों का सहारा ले रही हैं। महिलाओं का एक समूह पारंपरिक चूल्हे बनाना सीखने के लिए इकट्ठा हुआ। बाद में उन्होंने सावधानी पूर्वक मिट्टी को आकार देकर अपनी सहूलियत के हिसाब से चूल्हे बनाए। सर, जैसे कि अभी आपने देखा कि गैस सिलेंडर मिलने में बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहा है और लोग लाइनों में खड़े हैं। तो जो पहले बुजुर्ग वगैरह थे, जो पहला टाइम था, तब सारे गैस का पता नहीं था, चूल्हे पे खाना बनाते थे, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता था, गैस वगैरह नहीं बनती थी। तो अभी मैं सब महिलाओं से यही कहूंगी कि जैसे हमने इधर कैंप लगाया है और चूल्हे वगैरह बनाना सिखाए हैं सबको, तो मैं यही कहूंगी कि सारे अपने चूल्हे पे खाना बनाएं और बीमारियों से दूर रहें। कई लोगों ने कहा कि मिट्टी के चूल्हे पर पका हुआ भोजन एलपीजी गैस चूल्हे पर पकाए गए खाने की तुलना में ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। गैस की तो बहुत ही परेशानी चल रही है। सभी जगह पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी महिलाओं को भी बड़ी दिक्कत आ रही है। हम फिर से लोगों को जो मैसेज देना चाहते हैं कि जो पिछला टाइम था उनमें हमारे जो बुजुर्ग थे वो चूल्हे का खाना खाते थे, तो उनको वो खाना भी अच्छे से हजम होता था और कोई बीमारी वगैरह भी नहीं लगती थी। आजकल हम गैस का बना हुआ खाना खाते हैं और 3700 हमें बीमारी लगी हुई है, गैस वगैरह और बड़ी बीमारियां फैल गई हैं। तो अगर हम चूल्हे का ही बना हुआ खाना खाएं तो मतलब कि हमारी सेहत भी तंदुरुस्त और हमारे बच्चे भी आगे तंदुरुस्त रहेंगे। ये स्थिति सीमावर्ती समुदायों के लचीलेपन को उजागर करती है। यहाँ लोग गैस की कमी से निपटने के लिए पारंपरिक प्रथाओं और सामूहिक समर्थन का सहारा ले रही हैं।